हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं रिस्पायरेशन का। जनरली पिछले वीक में आपकी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। रीज़न आपको भी पता है कि मेरे पास डिवाइस था नहीं जिससे मैं रिकॉर्ड कर पाता, क्योंकि आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो डिवाइस के मतलब मेरे फ़ोन के थ्रू ही होती है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो इसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो उम्मीद करते हैं अब हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे कंटिन्यूसली। तो हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा क्या कि रिस्पायरेशन के बारे में जाने, रिस्पायरेशन के टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में समझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। तो आज एक आपका एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं, एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर वो रिस्पायरेशन कैसे होता है, या हम बोल सकते हैं कि आपका ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। ठीक है। तो उसके लिए देखिए लेना हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों की वो हमें लेना होगा। तो आप उस तरीके से समझोगे। सबसे पहले एक हमें बेल जार लेना है। क्या लेना है? एक बेल जार। ठीक है। बेल जार देखिए इस तरीके का, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है एक एंड इसका ओपन होता है बेल जार का। ठीक है। ये आपका जार है और इसका नीचे वाला एंड ओपन है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बेल जार लेना, और बेल जार को क्या करना है, जिसका बॉटम क्या होगा, ओपन होगा। पहले यहाँ पे मेंशन है कि इसका बॉटम, ये जो नीचे वाला है, ये खुला ओपन होगा, मतलब खुला हुआ होगा। ठीक है। एक ग्लास ट्यूब होगा ब्रांचिंग इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। देखो एक ग्लास ट्यूब होगा, देखो यहाँ से ये ट्यूब जा रहा है या अंदर में, ठीक है, जो कि दो स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रांच हो जाएंगे इस तरीके से। देखो है ना ब्रांच किया हुआ, देख सकते हो फिगर में। ठीक है। तो ये ग्लास ट्यूब होगा जो कि ब्रांच क्या होगा अंदर में, और ऊपर का जो एरिया होगा ये कवर्ड होगा कॉर्क। कॉर्क एक स्टॉपर ढक्कन जैसा होता है। देखिएगा होम्योपैथिक मेडिसिन जब लेते होंगे ना पहले, कुछ समय पहले, तो मिलता था उसमें स्टॉपर लगा हुआ, या अभी भी देखिएगा वो रबर टाइप का ढकने वाला ढक्कन टाइप का आता है, उसको स्टॉपर बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। दो बैलून्स को क्या करना है, टाई कर देना है दो एंड ऑफ द ट्यूब। मतलब ये लाल वाला आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर कौन सा कलर से दिखाते हैं आपको, ये येलो से दिखाते हैं। ये लाल वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये दो बैलून को टाई कर देना, वो दोनों ब्रांच जो किया हुआ था ना ग्लास के ट्यूब के, उस ट्यूब से क्या करना है, बैलून को दोनों एंड में टाई अप कर देना है। ठीक है। और नीचे में जो जार ओपन था वहां पे क्या करना है, एक थिन रबर शीट को क्या करना है, टाई करना है एट द बॉटम ऑफ द बेलजर। ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे क्या करना है, एक थिन शीट रबर का, एक थिन शीट को क्या कर देना है, टाई कर देना है उस नीचे वाले बेलजार के बॉटम से। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप देखो, अब ये सारा जो एक्सपेरिमेंट सेटअप हो वो देखो क्या है। तो इसमें हम ये समझे कि ये सारा अपरेटस जो था, इसमें जो स्पेस जो था ना बेल जार के अंदर, ये सारा जो स्पेस दिख रहा है इस तरीके का, सारा जो स्पेस एक बेल जार के अंदर इम्पिटी स्पेस, वो रिप्रेजेंट करता है चेस्ट कैविटी को। मतलब चेस्ट के अंदर जो इम्पिटी स्पेस, जैसे हमारे चेस्ट होते हैं ना, तो चेस्ट के अंदर जो इम्पिटी स्पेस होते हैं, तो बस उसी तरीके से समझ लेना है कि सारा जो ये बेल जार का एरिया है, ये आपका चेस्ट कैविटी के जैसा है, जिसमें दो बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, दो हमारे लंग्स मौजूद उसमें है। ठीक है। जहां पे जो रबर वाला है, जो नीचे में जो रबर है, वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था ना डायफ्राम का क्या होता है, इनवर्ड क्या डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये नीचे वाला जो होता है ये आपका डायफ्राम को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? डायफ्राम को। अब देखो सांस कैसे लेते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है। चलो अब देखोगे पहला नंबर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला देखेंगे टू शो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर। जब हम लोग सांस लेते हैं तब क्या होता है, तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपको पता है क्या कि उसको हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। तो इसमें फिगर आपको देखना होगा सेकंड वाला, ये वाला फिगर देखना होगा, इंस्पायरेशन वाला। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रबर शीट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि जब एयर अंदर लेते हैं तो डायफ्राम ये जो होता था वो नीचे की तरफ जाता था, ये तो हमें पता है। तो जैसे ही हम लोग डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचेंगे ना, तो एयर क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू अंदर इंटर करेगा, और ये देखिएगा ये जो बैलून जो होता है वो थोड़ा स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। इससे पता क्या चला, जैसे ही क्या हुआ कि हम बैलून को नीचे की तरफ, रबर शीट को नीचे की तरफ खींचे, तो वॉल्यूम जो था ना उस बेल जार के अंदर, वो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और वहां का प्रेशर में कमी आने के कारण जो एयर हो गया अंदर चला गया, और एयर जो है इस ट्यूब के जरिए दोनों बैलून में चला गया, जिसकी वजह से वो बैलून स्वेल अप कर गया। तो जिसके कारण हमें ये पता चला कि जब हम लोग एयर इनटेक करते हैं तो लंग्स में एयर भरता है, और साथ साथ जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम में भी क्या होता है, डाउनवर्ड पोजीशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन ऑफ एयर या इनहेलिंग ऑफ एयर। इस केस में क्या होता है कि हमारा बैलून जो होता है ना इन्फ्लेट कर जाता है, मतलब फूल जाता है, यानी कि उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है। चलो अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या होता है। तो हमें ये फर्स्ट फिगर को देखना है एक्सपायरेशन का।
एक्सपिरेशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग एयर को रिलीज आउट करते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग रबर शीट को क्या करेंगे, ठीक है, रबर शीट को छोड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पे तो खींचे हुए थे इसको डाउनवर्ड की तरफ, अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखने को मिलेगा। इन दिस केस में क्या होगा कि बेल जार में जो एयर होगा ना, या हम बोल सकते हैं जो स्पेस होगा बेल जार के अंदर, वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, जिसके कारण सारा हवा जो होगा इस बैलून से वो निकल करके बाहर की ओर चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और प्रेशर बढ़ने के कारण आपको पता है कोई भी चीज जब ब्लो करता है, जैसे हम लोग अगर बात करें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपको पता होगा कि मूवमेंट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब एयर जब हम लोग छोड़ेंगे तो हवा बाहर की ओर निकलेगा, जिससे बैलून क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, या आप बोल सकते हो डिफ्लेट कर जाएगा। डिफ्लेट मतलब जिसमें साइज में घटा होता है, मतलब कि अगर हवा निकल जाता है ना बैलून से, पचक जाता है, तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका शो कर रहा है कि जब डायफ्राम क्या होता है कि इनवर्ट की तरफ जाता है, तो यहाँ पे एयर क्या होता है? एक्सेल्ड आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो ये एक आपका सेटअप था जिसके जरिए आप कह सकते हो कि आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों प्रोसेस है हमारा, ठीक है, जब व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलिंग द लंग्स गेट इन्फ्लेटेड विथ एयर। मैंने वही बताया, जब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा तो लंग्स क्या कर जाएगा? इंक्रीज इन साइज हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा डायफ्राम क्या अपवर्ड जाएगा तो लंग्स क्या हो जाएगा? श्रिंक इन साइज हो जाएगा। मतलब श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। तो आप मेरे बात को समझ रहे थे कि ये ह्यूमंस में किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो एग्जाम में आपका ये एक्टिविटी भी आ सकता है कि शो एन एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आपको ये वाला चीज शो करना होता है। ठीक है, ये वाला चीज शो करना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे, रिस्पायरेशन इन कॉकरोच। ठीक है, तो हम लोग आगे समझेंगे अब इसको। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली, आप देखो कॉकरोच का फिगर आप देख सकते हो किस तरीके का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिएगा, ये इनका बॉडी है कॉकरोच का, जहाँ पे इसके आप लेग्स देख सकते हो, ये इनके पैर इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर देखिएगा ये सारे स्पेरिकल्स हैं। ठीक है, ये सारे जो है ना, और एक ट्रैकियल कॉलम है जिसमें सारे स्पेरिकल्स साइड में लगे हुए होते हैं इस तरीके से। ये सारा इनका बॉडी है। अब ये क्या है ये आपको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का जैसा है। तो देखिएगा इसका इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इंटरनल, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कॉकरोच का, वो आपका ऐसा है। तो देखिएगा इसका जो मेनली रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, या हम बोल सकते हैं रिस्पायरेशन करने का जो मेन ऑर्गन्स होते हैं या जो मेन नेटवर्क होता है वो कैसा होता है। तो द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ए कॉकरोच इज ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया देखिएगा, ये देखिएगा आपको दिख रहा है ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया बोल रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और उसके साथ साथ देखोगे कि ये जो रिस्पायर करते हैं ना, छोटे छोटे ओपनिंग्स, इसको स्पायरिकल्स बोलते हैं। इसके स्पायरिकल्स में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स, खुलाव देखने को मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे ओपनिंग्स के जरिए ये क्या करते हैं? ये आप एयर को इनटेक करते हैं, बोल सकते हैं रिस्पायर करते हैं। जनरली वो छोटे ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉकरोच होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, सांस मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं छोटे छोटे ओपनिंग्स के जरिए, छेद के जरिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। ठीक है, जो कि बाद में ओपन कर जाता है किस चीज में? आपका ये स्पायरिकल ट्यूब्स में। देखो इस तरीके ये ट्यूब दिख रहा है आपका, ये आपका स्पायरिकल ट्यूब्स है, या आप इसे कहोगे तो आप इसको ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा द एयर क्या होता है, जैसे ही इसका ओपनिंग एयर क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए, और क्या करता है? पूरे बॉडी में डिफ्यूज कर देता है। डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। जैसे अगर अगरबत्ती की अगर हम बात कहें, ठीक है, अगरबत्ती का मतलब आप समझते होगे कि अगर अगरबत्ती की हम लोग बात समझेंगे, देखिएगा घर में अगर कहीं पे पूजा वगैरह होता है या स्मेल वगैरह आता है, तो देखिएगा लाइट पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, या हम स्मेल पूरी तरीके से फैल जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ आपका क्या? वो आपका किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। तो ये डिफ्यूज कर जाता है, एयर एंटर करके पूरे बॉडी में ये फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी के हर एक टिश्यूज और ऑर्गन्स या सेल्स तक वो एयर, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, फैलता है, जाता है बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करता है? बाहर की ओर रश करके ले आता है। ठीक है, किसके थ्रू? ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू।
और फिर इसी से क्या होता है कि उनके बॉडी के थ्रू यानी कि स्पाइरेकल्स के थ्रू क्या हो जा रहा है कि एयर को एक्सेल्ड आउट बाहर निकल जा रहा है। मतलब ये स्पाइरेकल्स ही है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रहा है और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, इस एयर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका था किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में। यहाँ पे देखिएगा अर्थवर्म के बारे में अगर समझने, तो अर्थवर्म जनरली रिस्पायर करते हैं किसके जरिए, स्किन के जरिए। ठीक है, कौन सी स्किन होता है, तो मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट मतलब नमी, इनका स्किन जो होता है नमी वाला होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन के जरिए ये क्या करते हैं, अपना रिस्पायरेशन करने का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका फिगर आप देख रहे होंगे, तो एक तरफ से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है और दूसरी तरफ से क्या ले रहा है कि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। मतलब देखिएगा इन्हीं के बॉडी से ऑक्सीजन इंटर कर रहा है और इन्हीं का बॉडी से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम वन वर्ड में समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मॉइस्ट स्किन के जरिए क्या कर रहा है, आपका स्किन के जरिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस को कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में कि दे रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट या स्लिमी स्किन। बहुत ही चिकना स्किन होता है इनका। ठीक है, बहुत ही चिकना स्किन देखने को मिलता है। तो ये अपने मॉइस्ट स्किन जो होता है इनके थ्रू ये क्या करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा इसके बॉडी के अंदर में देखने को मिलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर में बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं। तो वो हम लोग को ऊपर से तो दिखाई नहीं देगा, अगर इंटरनल बॉडी से स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तब हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इनका जो बॉडी जहाँ तक हम जान रहे कि कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्किन होता है ज़्यादातर नमी होता है, क्योंकि ये अक्सर सोइल में मौजूद होते हैं। ठीक है, सोइल में मौजूद होते हैं और ये इनका जो हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस मतलब समझते हो, म्यूकस का जैसे आपको मैंने बताया था जब आप ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो म्यूकस मतलब उसी तरीके का लिक्विड, थिक लिक्विड होता है, उनके बॉडी में मौजूद होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिसीव करता है यानी कि पिक करता है वो मॉइस्ट वाटर के से, और क्या करता है उसको पूरे बॉडी में भेज देता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इनमें जो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि उनका काम क्या होता है कि जैसे कि आपका ये जो ऑक्सीजन क्या किया कि आपका मॉइस्ट स्किन के जरिए वो एंटर किया उनके बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन हेल्प करता है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुँचने में। ठीक है, पहुँचने में मदद करता है ताकि पूरे ब्लड में वो क्या कर जाए, मिल जाए, ऑक्सीजन पूरी तरीके से ब्लड में मिल जाए। तो इस तरीके से रिस्पायर करते से जनरली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बस याद रखोगे कि ये ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ से इस ब्रीथ करता है या बोल सकते हो रिस्पायर करता है। तो आप याद रखोगे कि मॉइस्ट स्किन या स्लिमी स्किन आप कह सकते हो। रिस्पायरेशन इन फिश, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल इसके पास ऑर्गन्स होता है, किस लिए, ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन को करने के लिए। इसको हम लोग गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स। ये देखोगे ये आपका गिल्स है, ये सारा ये वाला स्ट्रक्चर वाटर माउथ के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, और एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ से माउथ से एंटर कर रहा है आपका फिगर में। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या हो रहा है कि ये बाहर निकल भी रहा है। तो ये गिल्स जी है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपका ये वाटर के थ्रू ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर यहाँ से निकल जाते हैं गिल से। और फिर यही क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है और इसी गिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ये हमारा फिश के बारे में मैंने आपको बताया। तो फिश जो है, और ये अगर हम फ्रॉग की बात को देखें तो फिश और फ्रॉग जो ये दोनों है ना, ये आपको पता है कि आपके ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहने का मतलब ये क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू भी ये सांस लेते हैं, और किसके थ्रू सांस लेते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्किन के थ्रू भी ये सांस लेते हैं और लंग्स के थ्रू भी ये सांस लेते हैं, क्योंकि इसमें डुअल कैपेसिटी होता है क्या करने के लिए, रिस्पायर करने के लिए। क्योंकि इनका जो बॉडी इस तरीके का बना होता है इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मैंने का मतलब कि वो ज़मीन पे भी रह लेंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, लैंड पे भी रह सकते हैं, और प्लस वो वाटर में भी रह सकते हैं। मतलब ये एक्वेटिक प्लस क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग में देखिएगा डुअल सिस्टम होता है किस चीज़ का, रिस्पायरेशन करने के लिए या ब्रीथ करने के लिए। ये क्या कर सकते हैं, जब लैंड पे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने क्या करते हैं, आपके स्किन से क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। लेकिन जब वो वाटर में होते हैं ना, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जब वो वाटर में होते हैं तो अपने स्किन से वो ब्रीथ कर लेते हैं। ठीक है, वाटर में होगा एक्वेटिक में तो ये आपका ब्रीथ करेगा स्किन के थ्रू,
और जब लैंड में होगा तो यहाँ पे ये लंग्स के थ्रू आप यह कह सकते हो कि अपना नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू ये ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद देखिएगा, इनमें जो होते हैं ना एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है ना, वैसे ही लंग्स इसमें भी मौजूद होता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं अंदर में। तो जब ये क्या करते हैं कि पानी में होते हैं ना, तो ये अपने ये थिन मेम्ब्रेनस स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। लेकिन जब ये आपके क्या बोलते हैं, लैंड पे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लैंड पे होंगे तो ये अपने लंग्स के थ्रू क्या करते हैं कि ब्रीथिंग का प्रोसेस को करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये अपना लाइफ को एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ से देखो सवाल क्या आएगा कि ये आपका जो ये जो एम्फीबियंस होते हैं, ये लंग्स के थ्रू कब ब्रीथ करते हैं, वाटर में या लैंड में ये, और या आप बोल सकते हो कि ये आपका जो जनरली स्किन के थ्रू या मेम्ब्रेनस स्क्रीन के थ्रू कब ब्रीथ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसमें डुअल रिस्पायरेशन सिस्टम मौजूद होता है। कहने का मतलब कि ये आपके लैंड पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और प्लस पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग या तो कोई, अगर हम लोग को पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सांस वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिश में जनरली गिल्स होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बर्ड्स या फ्रॉग की बात करें तो वहाँ पे लंग्स के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट या जिसमें ग्रास होता है या कॉकरोच आ जाते हैं तो ये ट्रैकिया या स्पाइरेकल सभी मैंने बताया। और एम्फीबियंस के बारे में बताया, या तो स्किन या तो लंग्स, ये दो चीज़ से क्या करते हैं, वो आपके रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना बना रहे हैं। और इधर ये फिश का आपका, ठीक है, फिश का इसका अगर आप चाहोगे थ्योरी तो इसका थ्योरी मैं नोट डाउन कर दूंगा, इसका थ्योरी यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो अगर डाउट रहेगा तो आप बता दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, आपका डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सेशन समझ में आया होगा। अगर दिक्कत होगा किसी भी तरीके से तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे आपका इसका थ्योरी ना मिला हो तो आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा हो, तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो आप ज़रूर आप कमेंट डाउन कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपका डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।